वेलकम बैक टू पीके फिजिक्स पॉइंट। देखिए, कुछ स्टूडेंट का मांग है कि 11th क्लास का स्टार्ट हो, क्योंकि बार बार जो भी है वो 12th क्लास का मैं वीडियो बना रहा था यूट्यूब पे, लेकिन अब 11th क्लास का कुछ मांग है तो 11th क्लास को स्टार्ट किया फर्स्ट चैप्टर से। फर्स्ट चैप्टर है यूनिट्स, डायमेंशन एंड मेजरमेंट। यूनिट, डायमेंशन एंड मेजरमेंट है क्या? तो हम लोग सबसे पहले यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। यूनिट जानने से पहले हम लोग को फिजिकल क्वांटिटी जानना पड़ रहा है कि व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी। तो द क्वांटिटी विच इज मेजर्ड और अरेंज इन अ सीक्वेंस इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी का हिंदी होता है भौतिक राशि। तो भौतिक राशि के बारे में हम लोग जाना जा रहे हैं कि जिसको अरेंज किया जाए, मेजर किया जाए, मापा जाए, जिसको बोल रहे हैं, तो उसको हम लोग फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। फिजिकल क्वांटिटी तीन टाइप का होता है। फिजिकल क्वांटिटी तीन टाइप का। फंडामेंटल इट मीन्स बेसिक, इसको बेसिक भी बोल सकते हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी या बेसिक। फिजिकल क्वांटिटी। इसके बाद सप्लीमेंट्री, फिजिकल क्वांटिटी और डिराइव। ये तीन टाइप का हम लोग फिजिकल क्वांटिटी पढ़ रहे हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी तीन टाइप का हुआ, फंडामेंटल, सप्लीमेंट्री और डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। अब सबसे पहले हम लोग ये डिफाइन करेंगे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी किसको, नाम से पता चल रहा है बेसिक है। द फिजिकल क्वांटिटी विच इज बेसिक इन नेचर, दैट मीन्स मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो ये जो है सात वो फिजिकल क्वांटिटी, वो फंडामेंटल करने मतलब बेसिक। जैसे कोई चीज का भी बेसिक होता है, जैसे इंग्लिश का एबीसीडी बेसिक हुआ, मैथ का 1 2 3 4 बेसिक हुआ, उस प्रकार से फिजिक्स का बेसिक चीज यही है फिजिकल क्वांटिटी। उसमें बेसिक फिजिकल क्वांटिटी 7 होते हैं, मास, लेंथ, टाइम लिख दे रहे हैं यहाँ पे। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी क्या? तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी इसको मतलब होता है सहायक भौतिक राशि। नाम से पता चल रहा है कि द फिजिकल क्वांटिटी दैट हेल्प्स द बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, जो हेल्प करता हो बेसिक फिजिकल क्वांटिटी को। तो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप का होता है, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। तो ये दो टाइप का। वो डिराइव फिजिकल क्वांटिटी नाम से पता चल रहा है कि डिराइव करना मतलब प्रूफ करके लाना, मतलब उत्पन्न करना, बनाना। उत्पन्न भौतिक राशि, व्युत्पन्न भौतिक राशि को बोलते हैं। तो डिराइव फिजिकल क्वांटिटी द क्वांटिटी विच इज डिराइव फ्रॉम फंडामेंटल और सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। तो फंडामेंटल, इसका सबका डिफिनेशन लिख नहीं पाएंगे क्योंकि टाइम का प्रॉब्लम होगा, ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा तो प्रॉब्लम होगा फिर वैसे। तो यहाँ पे हम लोग केवल समझा दे रहे हैं डिफिनेशन, और वीडियो का प्रयोग करके डिफिनेशन लिख सकते हो जैसे जैसे बोल रहे हैं उस तरीका का। यहाँ पे दर्शाया जा रहा है कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी 7 टाइप्स का कौन कौन। तो मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये 7 जो है, 7 फिजिकल क्वांटिटी, ये सभी बेसिक है। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे हम लोग कि यूनिट इसका क्या होता है, तो उस पर हम लोग बात नहीं कर रहे हैं अभी ध्यान रखना है कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी 7 टाइप्स का, मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसके बाद हम लोग जानने जा रहे हैं सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी क्या है, तो जो हेल्प करता हो बेसिक को। तो हेल्प करने वाला में है, इसके एग्जाम्पल में प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, ये हेल्प करने वाला। अब बताएंगे कि कैसे हेल्प करेगा, वो हम लोग वीडियो में आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं, इसको सब बताएंगे कि किस प्रकार से प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल किसी को हेल्प करेगा, कैसे ये सबको हेल्प करता है, इसके बारे में बताएं। डिराइव फिजिकल क्वांटिटी के एग्जाम्पल समझिए, डिराइव कैसे करते हैं। जैसे हम लोग लिख दिए स्पीड, डिराइव कर रहे हैं हम लोग क्या, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। ये जो है डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस क्या चाहिए, तो लेंथ है। डिस्टेंस जो है वो लेंथ है, और लेंथ कहाँ से आया,
फंडामेंटल से, टाइम कहाँ है तो फंडामेंटल से। तो ये सब जो है फंडामेंटल को मिला करके डिराइव बना रहे हैं। तो ये जो स्पीड आया वो बेसिक फिजिकल क्वांटिटी नहीं, ये डिराइव फिजिकल क्वांटिटी हुआ। बेसिक फिजिकल क्वांटिटी दो होंगे, क्लियर। इसके बाद ऐसा हम लोग लिख दे रहे हैं वेलोसिटी। तो वेलोसिटी भी जो है वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। ये डिस्प्लेसमेंट क्या होता है ये सही बताएंगे 11th क्लास में मोशन चैप्टर में। डिस्प्लेसमेंट इट मीन शॉर्ट लेंथ। ऐसे 9th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे कि डिस्टेंस इट मीन एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ इज कवर्ड बाय योर बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ द पाथ इज कवर्ड बाय योर बॉडी इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट लेंथ होता है, तो लेंथ हुआ और टाइम हुआ। अभी दोनों मिला करके फंडामेंटल से डिराइव हुआ वेलोसिटी। कोई पूछ देगा कि वेलोसिटी क्या है तो डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। जैसे और सब है जी एग्जाम्पल एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को हम लोग ए से डिनोट करते हैं, तो डेल वी बाई डेल टी। डेल वी मतलब वेलोसिटी में चेंजिंग, जैसे इसको हम लोग लिखते हैं फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई टाइम। तो ये जो वेलोसिटी आ था ये वेलोसिटी कहाँ से था, तो ये वेलोसिटी डिराइव फिजिकल क्वांटिटी में था। और डिराइव फिजिकल क्वांटिटी एक मिलाए और एक मिलाए का चीज तो फंडामेंटल मिलाए टाइम। तो ये जो एक्सेलरेशन जो आया वो भी है डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे फोर्स। तो फोर्स आप लोग जानते होंगे कि F इक्वल टू ma। मास कहाँ है तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, और A लिख रहे हैं तो एक्सेलरेशन यहाँ निकाले। इस प्रकार से आप लोग फॉर्मूला बहुत सा निकाल सकते हैं। तो डिराइव फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग नहीं बोल सकते कि डिराइव फिजिकल क्वांटिटी का कितने टाइप होते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल 7 होते हैं, सप्लीमेंट्री 2 होते हैं। इस प्रकार से हम लोग नहीं बोल सकते कि इसमें कितने टाइप का बहुत सा होगा, क्लियर। Now come to the point units. What is units? ये जो यूनिट है, यूनिट का हिंदी हम लोग बोलते हैं इकाई या मात्रक। यूनिट कहने का मतलब सी ऑफ सिस्टम, सिस्टम का ये सागर है। ये यूनिट 4 टाइप्स का होता है। CGS, FPS, MKS और SI। CGS it means सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड यूनिट, FPS it means फुट पाउंड सेकेंड यूनिट, MKS मीटर किलोग्राम सेकेंड यूनिट, SI it means सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। मेनली हम लोग को फिजिक्स में काम आता है SI यूनिट को, और CGS यूनिट जनरली केमिस्ट्री में यूज होता है। FPS यूनिट और MKS यूनिट हम लोग ज्यादा यूज नहीं कर पाते इंडिया में। हम लोग ज्यादा यूज करना है SI यूनिट, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। पूरे दुनिया में लोग जानते हैं इसके बारे में। इंटरनेशनल बोल रहे हैं इसको, मतलब अंतर्राष्ट्रीय की बात कर रहे हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग CGS पर बात करेंगे। CGS का फुल फॉर्म सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड यूनिट। इसमें फिजिकल क्वांटिटी यूनिट और इसका सिंबल ध्यान दीजिए। मास, लेंथ और टाइम, ये 3 चीज पर बात कर रहे हैं हम लोग, ये फिजिकल क्वांटिटी पर। तो इसके फुल फॉर्म के अनुसार से हम लोग को लिखना। फुल फॉर्म जैसे लिखा हुआ है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, तो मास जो है तो सेंटीमीटर में लिख सकते हैं कि ग्राम में कि सेकेंड में। तो ग्राम में मास हम लोग कुछ ही तोलते थे, ग्राम में तोलते तो ग्राम में लिख दिए। अच्छा, इसको हम लोग G से या GM भी लिखते हैं सिंबल। इसके बाद लेंथ लिखा होता है, लेंथ इसमें कौन सी होगा सेंटीमीटर, सेंटीमीटर लिख दें। ये बेसिक चीज है सब, ये सब जानना सबसे पहले जरूरी है। फिजिक्स में स्टार्टिंग यही होता है, 11th क्लास का स्टार्टिंग यूनिट से ही होता है। अब यही जिसको पता नहीं है तो कोई चीज का ऐसा यूनिट बताएंगे कि इलेक्ट्रिक करंट में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होगा, इप्सिलॉन नोट का क्या होगा, तो उसमें प्रॉब्लम होने लगता है। सबसे पहले बेसिक जानकारी होना बहुत जरूरी है। सेंटीमीटर को इस प्रकार से लिखते हैं, ध्यान रहे यहाँ पे कि सेंटीमीटर हम लोग कैपिटल C और M से नहीं लिख सकते, ऐसा लिखना गलत हो जाएगा। दोनों स्मॉल लेटर से लिखें, कैपिटल C और स्मॉल m भी नहीं लिख सकते, ये भी गलत हो जाएगा। ये हो गया कूलम मीटर,
सेंटीमीटर को दोनों स्मॉल लेटर में हम लोग लिखते हैं, ध्यान रखना चाहिए। टाइम का सीजीएस यूनिट भी सेकेंड होता है, जिसको स्मॉल एस से लिखते हैं, क्लियर। इसके बाद हो गया एफपीएस। एफपीएस मतलब फुट पाउंड सेकेंड, फुट पाउंड सेकेंड यूनिट। यहाँ इसमें लिख रहे हैं मास फिजिकल क्वांटिटी में, लेंथ और टाइम। तब मास को हम लोग काफी में लिख सकते हैं, फुट में कि पाउंड के सेकेंड। तो केक वगैरह आप लोग तोलते हैं तो यहाँ लिखते हैं पाउंड में, पाउंड लिख दिए। पीडी सिंबल इसका हो, एलबी में लिखते हैं कुछ लोग पाउंड को। लेंथ में कौन सी होगा, फुट, तो फुट का हम लोग सिंबल लिखते हैं एफटी। और टाइम का यहाँ भी सेकेंड है फुल फॉर्म में, ये सेकेंड, तो सेकेंड यहाँ लिख दिए, क्लियर। ये सब सिंबल हुआ है इसका। इस प्रकार से हम लोग बात करने जा रहे हैं थर्ड में एमकेएस का। एमकेएस मतलब मीटर किलोग्राम सेकेंड, मीटर किलोग्राम सेकेंड यूनिट। इसमें भी लिखेंगे मास, लेंथ और टाइम, मास, लेंथ एंड टाइम। ध्यान दीजिए कि मास को यहां हम लोग किसके फॉर्म में लिख सकते हैं, तो मास जो है वो किलोग्राम में लिखा गया, फुल फॉर्म में ही ध्यान देना। किलोग्राम को हम लोग शॉर्ट में केजी लिखते हैं, ध्यान रहेगी केजी ऐसे नहीं लिख सकते, ऐसा लिखना गलत है। हालांकि लिखा रहता है कई बोर्ड वगैरह पर के स्मॉल और जी भी स्मॉल लिखते हैं। के तो प्रीफिक्स है किलो, जैसे किलो वाट कह दिए, किलोमीटर कह दिए, किलो प्रीफिक्स हो गया, तो केजी लिखते हैं इस प्रकार से, क्योंकि ग्राम हम लोग यहाँ लिख रहे थे स्मॉल जी से, तो जी स्मॉल ही होगा। लेंथ का मीटर, जिसको स्मॉल एम से लिखें, टाइम को सेकेंड। बहुत इजी है, ये सब याद करना इजी है, केवल फुल फॉर्म याद रखिएगा, सभी के बारे में आप आराम से लिख सकते हो। इसके बाद हम लोग बात करते हैं एसआई यूनिट पर, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। इसमें भी हम लोग फिजिकल क्वांटिटी लिख रहे हैं, यही मेन चीज है। फिजिक्स में वो याद रहे या नहीं, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल और एसआई यूनिट और उसका जानकारी बहुत जरूरी रखनी। इसका यूनिट हो गया और सिंबल, इसके बारे में हम लोग डिटेल पढ़ेंगे सभी के बारे में। जैसे मास लिख रहे थे, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। ये 7 जो है वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी अभी तुरंत बताया कि 7 फंडामेंटल हुआ और ये 2 हुआ सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। बाकी डिराइव फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बताएंगे कैसे हम लोग उसका एस यूनिट निकालेंगे। तो सबसे पहले मास का एस यूनिट कोई पूछे तो किलोग्राम, पूरा दुनिया में लोग जानता है कि मास का एस यूनिट किलोग्राम होता है। लेंथ का मीटर, देखिए यहाँ पे आप लोग इधर समझिएगा, मीटर हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, इस प्रकार से लिखते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग सेंटर लिखते हैं तो सेंटर इस प्रकार से भी लिखते हैं और इस प्रकार से लिखते हैं। ऐसा इसलिए लिखते हैं, आप लोग पता होगा इंग्लिश में पढ़े होंगे कि इंग्लिश 2 टाइप का, ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश। तो हम लोग दोनों तरीका का यूज कर पा रहे हैं अभी यहाँ, ठीक है। हम साइंस में उतना नहीं लिया जाता है, आप समझ सकते हो। ये मीटर ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेंथ, टाइम, टाइम का सेकेंड, पूरा दुनिया में लोग जानता है कि टाइम का ये यूनिट सेकेंड होता है, इंटरनेशनल यूनिट है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, टेम्परेचर का केल्विन, लुमिनस इंटेंसिटी कैंडला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, प्लेन एंगल रेडियन और सॉलिड एंगल का अस्टेरेडियन। ध्यान दीजिए थोड़ा 1 मिनट कि ये जो है इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर जो लिख रहे हैं, एम्पियर साइंटिस्ट का नाम है,
आप कभी भी यहाँ पे एम्पियर कैपिटल ए से नहीं लिख सकते, ऐसा लिखना गलत हो जाएगा। केल्विन भी साइंटिस्ट का नाम है, तो के भी कैपिटल लेटर में नहीं लिखना। किसी भी साइंटिस्ट के नाम पर यदि कोई यूनिट हो तो उसको हम लोग स्टार्टिंग लेटर स्मॉल लेटर से लिखते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे एम्पियर हम लोग इसी प्रकार से लिख रहे हैं, केल्विन लिख रहे हैं। तो इसका सिंबल हम लोग केजी लिख रहे हैं, मीटर स्मॉल एन सेकेंड, एम्पियर को कैपिटल से लिखेंगे यहाँ पे इस यूनिट में। केल्विन कैपिटल के लिखेंगे, कैंडल CD, मोल को शॉर्ट में MOL लिख दे रहे हैं, रेडियन को RAD और इसका लिखते हैं SR। ये ध्यान रखिएगा। कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटी बता रहा है जैसे स्पीड, तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। डिराइव फिजिकल क्वांटिटी का सभी का ये सब निकाल रहे हैं, कुछ का समझिए कैसे कैसे निकाल रहे हैं। तो ये फॉर्मूला है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। तो डिस्टेंस एक लेंथ था, तो लेंथ का मीटर फंडामेंटल में हम लोग जान रहे थे, और टाइम का सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड। आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हो, मीटर पर सेकेंड। दूसरा वेलोसिटी लिख रहे हैं, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। तो मीटर पर सेकेंड इसका जो है डिस्प्लेसमेंट। शॉर्ट लेंथ था, लेंथ कोई हो, चाहे तो लॉन्ग लेंथ हो या शॉर्ट लेंथ हो, इसको इस प्रकार से भी आप लिख सकते हो। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन A इक्वल टू डेल V बाई डेल T। तो वेलोसिटी का तो हम लोग यहाँ पे जान गए, वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड यहाँ से, और बाई टाइम का सेकेंड। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों एक ही चीज है। आप लोग पता होगा कि x टू द पावर n रहेगा तो 1/x टू द पावर -n, मैथ का रूल से, और x टू द पावर -n रहेगा तो 1/x टू द पावर n हो जाएगा। तो वही यहाँ पे यूज कर रहे हैं कि ऊपर में पावर में अगर माइनस में है तो नीचे जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, जितना भी पावर होता है। जैसे यहाँ पे हम लोग नीचे प्लस था तो ऊपर ले गए तो क्या हो गया, माइनस हो गया। इस प्रकार से एक्सेलरेशन लिखे। फिर फोर्स का लिखना हो तो फोर्स के लिए F इक्वल टू ma जानते हैं हम लोग। तो मास का ऐसा यूनिट kg, अभी बताया तुरंत, ऐसा यूनिट सबका बता रहा है जितना भी बता रहा है। तो एक्सेलरेशन का यहाँ कितना है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन की जगह पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रख दिए, मास की जगह पर kg रख दिए। इसी को हम लोग न्यूटन में कहते हैं, क्योंकि फोर्स के बारे में न्यूटन साहब ने बताया, तो अपना नाम पर ऐसा यूनिट रख दिए। फोर्स का ऐसा न्यूटन या kg, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दोनों सही है, कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं वर्क का। तो वर्क W इक्वल टू FS cos थीटा। ध्यान दीजिए, ये जो F है फोर्स, S इसमें इट मीन डिस्प्लेसमेंट, और cos थीटा एक कांस्टेंट टर्म यहाँ हो जाएगा, क्योंकि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लोगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, प्योर नंबर, ये सब जो भी है वो कांस्टेंट टर्म माना जाता है। इसका यूनिट हम लोग नहीं निकाल सकते, तो कांस्टेंट टर्म को हम लोग रिजेक्ट कर दिए। और फोर्स का ऐसा यूनिट हो गया kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यहाँ से, और S इट मीन डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इट मीन शॉर्ट लेंथ। तो शॉर्ट लेंथ को हम लोग क्या लिखा था, मीटर, इनटू मीटर लिख देंगे, और इसको रिजेक्ट हो गया, यानी फाइनल आया kg मीटर स्क्वायर, 2 मीटर हो गया पर सेकेंड स्क्वायर। इसी को हम लोग जूल भी कहते हैं, जूल साइंटिस्ट का नाम है। और वर्क, एनर्जी और हीट के बारे में जूल साहब ने बताया, तो जूल यहाँ लिख दिए। इसी को आप चाहे तो लिख सकते थे कि यहाँ जो है फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन, और S इट मीन डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट मीटर। तो इसका 3 ऐसा यूनिट बताए, सभी ऐसा यूनिट है, कोई दूसरा यूनिट नहीं है। MKS यूनिट, FPS यूनिट पर हम बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, कभी सभी का हम ऐसा यूनिट निकाल रहे हैं। तो ऐसा यूनिट यहाँ कोई पूछ जाएगा कि वर्क का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो ऑप्शन के अनुसार काम करेगा। जहाँ पे ऑप्शन दिया रहेगा कि जूल, तो जूल टिक आउट करेंगे। दिया रहेगा न्यूटन मीटर, तो न्यूटन मीटर टिक आउट करेंगे। अगर दिया रहेगा kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, तो kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर यूज करेंगे, जो भी वहाँ पे दिया हुआ हो। पावर निकालते हैं, पावर को हम लोग जानते हैं। सबसे पहले देखिए होता क्या है कि फर्स्ट चैप्टर है, लेकिन सभी का फॉर्मूला जाना जरूरी है। जिसको फॉर्मूला पता नहीं है उससे तो नहीं निकलेगा ना, ऐसा यूनिट फॉर्मूला पर सब आधारित है। तो धीरे धीरे आप जानते जाएंगे, धीरे धीरे इस बार आप मेहनत कीजिए, इसमें जितना बता रहे हैं बहुत बढ़िया से आपको समझ में आएगा। हाँ, फॉर्मूला याद करने में थोड़ा सा भी डिफिकल्ट होगा। तो पावर के लिए हम लोग जानते हैं डिफरेंशियल से 9th क्लास में भी पढ़े होंगे, तो वर्क पर यूनिट टाइम इज नोन एज पावर। वर्क पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। तो वर्क पर यूनिट टाइम
तो वर्क का SI यूनिट हम लोग क्या जाने, तो हम लोग 3 को SI यूनिट जाने। तो जूल का अगर लिखा जाएगा तो जूल लिख देंगे यहाँ। टाइम का SI यूनिट सेकेंड, ये SI यूनिट हो गया। आप चाहे तो लिख सकते हैं न्यूटन मीटर, और टाइम का SI यूनिट सेकेंड, तो ये हो गया न्यूटन मीटर पर सेकेंड, ये भी सही है। आप चाहे तो लिख सकते हैं ये kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, और 22 सेकेंड हो गया टाइम की जगह पर, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब हो गया। सेकेंड जाकर ऐड हो जाएगा इसमें। इसके बाद आएगा, इसको हम लोग जानते हैं कि पावर के बारे में वाट साहब ने बताया, तो वाट एक साइंटिस्ट का नाम है। तो पावर का 4 को यूनिट बताया। अब 4 को में ऑप्शन जो भी दिया रहेगा उसको हम लोग टिक आउट करेंगे। अब ये मत रटे रहिए कि पावर का यूनिट वाट होता है, वाट होता है, और वाट नहीं रहेगा तो दिक्कत हो जाएगा तुरंत वहाँ। इसलिए हमेशा यूनिट जो भी है फॉर्मूला से निकालना चाहिए। तो जूल पर सेकेंड, न्यूटन मीटर पर सेकेंड, kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, क्यूब, वाट, ये चारों ये सब यूनिट है। आज की क्लास इतना ही। फिर अभी हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में डायमेंशन के बारे में, कि डायमेंशन क्या है। अभी यूनिट के बारे में बात की है हम लोग, और बढ़िया से आप लोग ध्यान दीजिएगा, शुरू से अभी पढ़िएगा, ज़्यादा समझ में आएगा। तो प्रॉब्लम होगा, जो भी वीडियो में डाउट होगा कि इसका क्या होगा SI यूनिट, कमेंट में कीजिए, सब बताएंगे। घर बैठे आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर।